9th NCERT आज फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्रश्नावली 5.1 का जो आखिरी सवाल था वो हमने कर लिया था और मैंने आपसे कहा था कि आप आगे के सवाल करके लाइएगा। अगर आपको नहीं आए होंगे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा की समतुल्य रूपांतरण। पांचवी अभिधारणा क्या थी यूक्लिड की कि यदि दो रेखाएं हैं, ठीक, और उनको कोई प्रतिच्छेद करते हुई एक रेखा चली जाती है और अगर उनके अंतःकोणों का योग 90 डिग्री से कम है, ठीक, तो वो रेखाएं एक जगह जाके मिल जाती हैं, ठीक। या फिर इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर उनके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो रेखाएं कभी प्रतिच्छेद मतलब मिलती नहीं है जाके, ठीक। ऐसे समझ लीजिए ये जो वाक्य था ये यूक्लिड ने कहा था, ये जो अभिधारणा दी थी ये यूक्लिड ने दी थी। लेकिन इसके समतुल्य रूपांतरण का मतलब है कि इक्विवेलेंट वर्जन्स, मतलब इसी से मिलते जुलते वर्जन्स जो दिए गए उन पर हम चर्चा करेंगे। तो ये वर्जन्स किसने दिए थे? गणितज्ञ जॉन प्लेफेयर ने दिए थे हमें। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? प्लेफेयर अभिग्रहित हम इसे कहते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और M के समांतर होती है, ठीक। मतलब क्या है कि एक रेखा L दी है हमें, ठीक, उस पर कोई बिंदु स्थित नहीं है P। तो मान लिया हमने P यहाँ स्थित है, ठीक, या यहाँ स्थित है, कहीं भी स्थित है, ठीक। तो उससे होकर एक रेखा ऐसी जाती है, देखिए उससे ऐसी रेखाएं जा सकती हैं, ऐसी रेखाएं भी जा सकती हैं, ठीक। लेकिन उससे एक रेखा ऐसी जाएगी M जो रेखा L की समांतर होगी। तो आप समझ गए कि अभिग्रहित का तात्पर्य क्या है। तो बस यही प्लेफेयर की अभिग्रहित थी। आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने जो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा है उसे अच्छे समझ लिया होगा, ठीक है। इससे एक मिलता जुलता उदाहरण है हमारे पास, उदाहरण नंबर 3, जो आपसे कहता है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए, सीधी रेखाओं की एक ऐसे युग्म का अस्तित्व है जो एक दूसरे से प्रत्येक स्थान पर समदूरस्थ होती हैं। क्या यह कथन यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा का एक प्रत्यक्ष सीधा परिणाम है? स्पष्ट कीजिए, ठीक। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्लेफेयर की जो अभिग्रहित थी उससे हमें ये पता चलता है कि ये देखिए ये P बिंदु से होकर एक रेखा M जाती है, ठीक है, और उसी रेखा M के समांतर एक रेखा L होती है, ठीक। समदूरस्थ का आपको मतलब अगर नहीं पता है तो मैं ऐसे समझा देता हूँ। जैसे आपको पता होगा कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के समदूरस्थ होती हैं। मतलब अगर आप चाहें यहाँ से इतनी लंबाई नाप लें तो वो भी 2 सेंटीमीटर हो, ठीक, यहाँ पे नापें तो भी 2 सेंटीमीटर हो, तो ये दोनों रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। और इन रेखाओं को हम कह सकते हैं समदूरस्थ भी होती हैं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समदूरस्थ होती हैं। तो आपको समदूरस्थ समझ में आ गया होगा। जैसे हमने यहाँ से कोई बिंदु ले लिया और उससे हमने इस जो रेखा है, रेखा ये मान लीजिए M हो गई यहाँ से और ये L हो गई, तो रेखा M से L तक की दूरी हम कैसे निकालते हैं? आपको पता होगा कि ज्यामिति में हम रेखा का हमें मतलब रेखा की लंबाई निकालनी होती है। एक बिंदु से एक रेखा पर कितनी दूरी है, जैसे ये है रेखा, ठीक, यहाँ से ये कितनी दूरी पे है इस रेखा के, तो हम ये अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं सीधे सीधे कि हम यहाँ से इस पर लंब डाल देते हैं, सीधे सीधे हम लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री होता है। तो ये जितनी लंबाई होती है वही M से L तक की दूरी होती है, ठीक। तो ये कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और एक दूसरे के समदूरस्थ हैं। तो यहाँ से भी हम लंब डालेंगे, यहाँ से भी हम लंब डालेंगे, तो हर एक लंबाई कितनी आएगी? 2 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए होंगे उदाहरण नंबर 3 आपसे कहना क्या चाह रहा है। तो ये जो है वो यूक्लिड की जो पांचवी अवधारणा है उसके समतुल्य है। क्योंकि यूक्लिड ने बताया था कि अगर ऐसे ये
रेखाएं जाती हैं, ठीक, तो इसके अंतःकोणों का योग, जो अंतःकोण है उनका योग 90 डिग्री से कम होता है, या फिर ऐसी रेखाएं जिनके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो यहाँ देखिए, इनके अंतःकोणों का योग, अगर आप अंतःकोणों का योग निकालें, ठीक, तो देखिएगा, ऐसे हमने खींची, ये कोण आया, ये कोण आया, अगर इन दोनों को जोड़ें तो 180 डिग्री आएगा। चाहे आप रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करवा लीजिए, चाहे ऐसे करवा लीजिए, चाहे ऐसे करवा लीजिए, चाहे कैसे भी करवा लीजिए, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री ही आएगा। मतलब अगर समांतर रेखाओं का की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य है। समझ गया। ऐसे ही आपको पर्सनली 5.2 करनी है, जिसमें आपको बस स्पष्ट करना है कि यूक्लिड की पांचवी अवधारणा क्या है, ठीक, और समांतर रेखाओं में उसका अस्तित्व क्या है। बस आपको ऐसे ही, जैसे मैंने आपको समझाया वैसा, बस वैसे ही आपको लिखना है। तो आप लिख के देखिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं।